नमस्कार दोस्तों, लम्हे ज़िंदगी में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पूजा भारद्वाज लेकर आइए फिर आपके सामने अपनी प्रस्तुति किताब बोलती है। किताब के भाव, किताब में जो लिखा होता है, जो रचनाकार ने लिखा होता है, वाकई में वो भाव बोलते हैं, किताब बोलती है। कल हमने जो कहानियाँ शुरू करी थी, ताश का घर, जिनको लिखा था आदरणीय सविता सियाल जी ने। किताब का नाम आप सभी जानते हैं, ताश का घर। उसी से आज कुछ कहानियाँ फिर लेकर आई हूँ, जिसका पहली कहानी का शीर्षक है दूसरी माँ। बेचैन दीपावली। बेचैन दीपाली बिस्तर छोड़ बालकनी में आकर खड़ी हो गई। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। उधर पति दिलीप भी इतने परेशान हैं कि एक मिनट कहीं भी टिक कर बैठ नहीं रहे थे। बार बार एक लौते बेटे राहुल को फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आखिर क्यों? कोरोना महामारी से बचाव के कारण सभी जगह लॉकडाउन लग चुका था। उधर दीपाली को उस पर क्रोध आ रहा था। जब उसे लॉकडाउन से पहले हॉस्टल छोड़ घर चले आने को कहा था तो क्यों नहीं आया वो? अब पूरी दिल्ली तो क्या पूरे देश में फ्लाइट और ट्रेन बंद है, अब कैसे आएगा? ना जाने कौन सी मरी ऐसी प्रोजेक्ट फाइल जमा करवानी थी जो आखिरी दिन तक हॉस्टल में ही रह गया। ध्यान बांटने के लिए दिलीप ने ऐप पर समाचार देखे तो पूना में कोरोना पॉजिटिव केस सुनकर उनकी बेचैनी बढ़ गई। कहाँ गया होगा मेरा बेटा, मेरा लाल? शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है, कह रहा था हॉस्टल की कैंटीन भी बंद हो गई। ये सोच दीपाली दिलीप के कंधे पर सिर रखकर सिसक कर रोने लगी। अचानक सुबह 7 बजे दीपाली के फ़ोन की घंटी बजी। सोफे की कुर्सी पर अध लेटे सारी रात आंखों में काटने वाले माँ बाप दोनों फ़ोन की ओर ऐसे लपके। राहुल की आवाज़ सुनते ही दीपाली ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। आखिर माँ थी। कहाँ था तू? फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था? क्या हुआ तुझे? क्यों नहीं आया? कुछ मालूम है? मैं और पापा? बोलकर आवाज़ थम गई। मैं और पापा? कूल डाउन माँ, कूल डाउन, रिलैक्स, शांत हो जाओ। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। फिर कुछ क्षण की चुप्पी के पश्चात राहुल बोला, माँ आपको याद है ना, जब मैं छोटा था, नर्सरी स्कूल जाने से पहले खूब रोता था, तुम्हें भी अपने साथ ले जाने की जिद करता था। तब तुम मुझे समझाती थी कि स्कूल में तुम्हें एक दूसरी माँ मिलेगी, टीचर माँ। माँ आज मैं उसी टीचर माँ के घर पर उनकी फैमिली के साथ हूँ। मिसेज बजाज हमारी साइंस टीचर को मेरी फाइल जमा करते हुए जब पता चला कि मुझे पूना दिल्ली की आखिरी फ़्लाइट में जगह नहीं मिली, तो वह मुझे और मेरे क्लासमेट अमित को अपने साथ घर ले आई। माँ तुम परेशान मत हो, उन्होंने अपने बच्चों की तरह हमारी देखभाल कर रही हैं। जल्दी में हॉस्टल से निकलते हुए फ़ोन का चार्जर कहीं गिर गया था। अभी कुछ देर पहले सोकर उठा तो मैम के बेटे ने अपने घर से चार्जर ढूंढकर मेरा फ़ोन चार्ज कर दिया। आश्चर्यचकित दीपाली मन ही मन उस टीचर के प्रति नतमस्तक हो गई और सोचने लगी, कौन कहता है कोरोना ने लोगों को दूर कर दिया, इंसानियत तो उन्हें और भी करीब ले आई है। वाकई में बहुत अच्छी कविता थी, क्योंकि जैसे ही मैंने शीर्षक पढ़ा दूसरी माँ, तो सबके जहन में यही आता है, दूसरी माँ यानी सौतेली माँ। मगर ये सौतेली माँ नहीं थी, ये माँ थी टीचर माँ, जो हमारी बच्चों की दूसरी माँ होती है। जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उन्हीं के हवाले हम अपने बच्चों को करते हैं, जो माँ हमारे बच्चों का ध्यान रखती हैं अपने बच्चों की तरह और एक सही राह दिखाती हैं। बहुत अच्छी कहानी थी आदरणीय सविता सियाल जी की। अब हम चलते हैं उनकी दूसरी कहानी का नाम है ताश का घर, जो किताब का नाम भी है। पीजी से बाहर निकलते ही मिनी की नज़रों को बांध लिया सामने से लड़खड़ाती कदमों से चली आ रही स्वीटी को। वह कमजोरी के कारण धराशायी हो जाती अगर वह दौड़कर उसे कसकर थाम न लेती। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? उसने घबराकर पूछा तो वह क्षीण स्वर में बोली, बताती हूँ, पहले मुझे मेरे फ्लैट तक पहुँचा दो प्लीज़। मिनी उसे सहारा देकर उसके फ्लैट पर ले गई और सावधानी से बिस्तर पर लेटा दिया। अब बताओ क्या हुआ है तुम्हें? मिनी, मैंने कुछ देर पहले ही अबॉर्शन करवाया है।
परेशान स्वीटी ने धीरे से बताया, अबॉर्शन? क्यों? और वह भी अकेले? पति कहाँ है तुम्हारे? इतने सारे सवाल एक साथ पूछ डाले उसने। थोड़ी देर स्वीटी मौन साधे बैठी रही। हमने शादी नहीं की मिनी, पिछले 1 साल से हम लिव इन में रह रहे हैं। उससे बढ़ती नज़दीकियाँ देख मैंने कई बार उससे शादी करने की जिद की, लेकिन वह टालता रहा। मुझे कहता, क्यों पड़ती हो शादी के झंझट में? ऐसे रहने में क्या बुराई है? अब देखो तुम ससुराल के पछड़ों से बची हुई हो, कोई गृह गृहस्थी का बसाने का चक्कर भी नहीं। मुझे भी ठीक लग रहा था। सुबह स्विगी से ब्रेकफास्ट आ जाता है, जोमेटो से डिनर और लंच ऑफिस में। केयर फ्री लाइफ तो दोनों ही मज़े में कट रही थी। लेकिन अब कहाँ है वह? मिनी ने जानना चाहा। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वह भाग गया साला, डरपोक। और तो और अब फ़ोन भी नहीं उठा रहा, शायद नंबर बदल लिया उसने। ओह गॉड, ईमेल, फेसबुक, मैसेंजर सब से मुझे ब्लॉक कर दिया है। उस बदमाश ने मुझे सब जगह ब्लॉक कर दिया। कहाँ ढूंढूं उसे मैं? उसकी फैमिली में भी मैं किसी को नहीं जानती। उफ, तो किसी को अपने परिवार को बुला लेती, मम्मी, बहन, भाभी, कोई तो होगा ना। सब हैं पर सब ही मुझसे बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने उसी दिन मुझे जीते जी मार दिया था जब उन्होंने मेरे कबीर के साथ रहने की खबर सुनी थी। कुछ देर बोझिल सा मौन पसरा रहा, जिसे भंग किया स्वीटी के नीली स्वर ने, मिनी प्लीज़ कॉफ़ी बना दो, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। देखना डिब्बे में शायद कुछ बिस्किट हों। अभी लाई, कहकर वे किचन की ओर चली गई। कॉफ़ी का पानी चढ़ाकर कुछ देर सोचते हुए मिनी ने व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया, समीर सच में मुझसे प्रेम करते हो तो अपने मम्मी पापा के साथ मेरे घर आकर मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगो। देखो बिना शादी के मैं तुम्हारे साथ किसी फ्लैट में रहने नहीं जाऊंगी, हरगिज़ नहीं। मुझे स्थायी और टिकाऊ घर चाहिए, ताश का घर नहीं जो हल्के झटके से ही टूटकर बिखर जाए। वाह, बहुत अच्छी बात करी मिनी ने, जो समय रहते ही संभल गई। लिव इन में रहना कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। ये बात सबको जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। आजकल के बच्चे मगर इन बातों को समझना, आखिर पढ़े लिखे हो, इन बातों को समझना भी तुम्हारा काम है। लिव इन कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, जिसको सुनते ही मिनी ने अपनी जान बचा ली। चलो हम आगे कहानी पे चलते हैं। आगे कहानी का शीर्षक है अभाव का आनंद। चंपा, ये लड्डू का थाल ऊपर अम्मा जी को दे आओ और ये सगुन का थाल मेरे कमरे में रख देना। सुबह से फिरकी की तरह चंपा घूम रही थी, घूम कर मेम साहब के आदेशों का और निर्देशों का पालन कर रही थी। आज उसके छोटे साहब यानी राहुल भैया की शादी है। नीचे बैंड बाजे बजने लगे हैं। मेम साहब भी पार्लर के लिए तैयार हो आई हैं। अम्मा, भैया जी की नज़र उतार दो, सच शादी की शेरवानी में कितने सुंदर लग रहे हैं वे। उसने भी नया लहंगा चोली बनवाया है, मैचिंग चूड़ियाँ भी ली है। मेम साहब ने उसे अपनी पुरानी लिपस्टिक, नेल पॉलिश भी दी थी। खूब सज धज कर आज वह भी जी भरकर बारात में नाचेगी। अपने भाई की शादी में तो गरीबी के चलते केवल थाली बजाकर ही वह अपनी भाभी को लिवा लाई थी। उसने अम्मा जी की यानी बड़ी मालकिन को सुंदर सूट पहना, उनकी कंघी कर उनके पास लाठी भी रख दी। घोड़ी भी आ गई थी और नीचे भैया के दोस्तों ने बैंड की धुन पर नाचना भी शुरू कर दिया था। हाथों का काम जल्दी जल्दी निपटाकर जैसे ही वह लहंगा चोली उठा तैयार होने लगी, मेम साहब ने टोक दिया, चंपा तू कहाँ चली? देख, घर का ध्यान रखना, सारे बर्तन मांज देना, पूरा घर साफ कर देना। नई नवेली दुल्हन बिखरा हुआ घर देखेगी तो क्या सोचेगी हमारे बारे में? वह आश्चर्यचकित सी उनका मुंह ताकती रह गई। इतने मेहमानों के सामने कुछ नहीं बोल पाई, बस बालकनी से बारात को जाते हुए हसरत भरी निगाहों से देखती रही। सबके आंखों से ओझल होते ही उसने मुंह हाथ धोए, लहंगा पहना, लिपस्टिक लगाई, नेल पॉलिश लगाए, गहने सजाए और टेलीविज़न पर म्यूजिक चलाकर खूब नाची, जी भरकर नाची। और कुछ देर बाद पसीना सुखाती हुई उदास मन आंखों में आंसू भर बर्तनों को मांजने लगी। वाकई में अभाव था, आनंद का अभाव था, खुशियों का अभाव था। जो उसने सोचे थे, जो सपने उसने सोचे थे, उन सपनों का टूटने का अभाव था। बहुत अच्छी कहानी थी सविता सियाल जी, बहुत अच्छी कहानियाँ इसमें, लघु कथाएँ।
जो सबको पढ़नी चाहिए, ताश का घर। आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आखिर आप सभी को ये कहानियाँ कैसी लगी। और लम्हे ज़िंदगी बाय पूजा भारद्वाज को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम, हर दिन आते हैं रात 9 बजे। रविवार को भी एक अच्छी खासी मुलाकात होगी जिसमें आएंगे डॉक्टर कौशल सोनी जी, उनका काव्य पाठ होगा। हम करते हैं एक मुलाकात जिसमें होते हैं नए नए लोग, नए रचनाकार और डॉक्टर भी होते हैं जो आपके सेहत से जुड़े हुए सवालों का जवाब देते हैं। इस मंगलवार भी आ रहे हैं डॉक्टर गुप्ता सर, जो शुगर को कंट्रोल करना, उसको रिवर्स करना बताएंगे आपको। तो जुड़े रहिए लम्हे ज़िंदगी के साथ और सुनते रहिए किताब बोलती है। आखिर किताब क्या बोलती है, कौन सी नई किताब आने वाली है, क्या होगा उस किताब के अंदर, कहानी होगी, गज़ल होंगी, कविताएं होंगी, आखिर क्या होगा। इंतज़ार कीजिएगा सोमवार को ठीक रात 9 बजे पूजा भारद्वाज का। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।